देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर गाजियाबाद से है। दरअसल गाजियाबाद के मोदी नगर में मैसर्स मोदी पोर्न लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एम.के. मोदी और मनीष मोदी के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होते हुए भी 1 साल 5 महीने से ज्यादा गुजर गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक न्यायालय में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है। मोदी पोर्न लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा भूमि घोटाले के संदर्भ में औद्योगिक विकास अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव ज्ञान प्रसाद त्रिपाठी के निर्देशानुसार मैसर्स मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा 24 एकड़ की दी गई अनुमति के सापेक्ष में 25.91 एकड़ भूमि का विक्रय कर दिया गया। उक्त भूमि घोटाले में हुई अनियमितताओं के लिए विशेष सचिव त्रिपाठी ने मैसर्स मोदी लिमिटेड को मोदी नगर को प्रथम दृष्टया में दोषी मानते हुए आयुक्त मेरठ द्वारा दी गई संस्तुति के क्रम में मैसर्स मोदी पोर्न लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी गाजियाबाद को दिए। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 20 जनवरी 2019 को थाना मोदी नगर में कंपनी के खिलाफ में, निदेशक के खिलाफ में यानी एम.के. मोदी और मनीष मोदी और अन्य प्रबंधक मंडल के सदस्यों के खिलाफ में आईपीसी की धारा 409 और 420 में तत्कालीन तहसीलदार राम बहादुर सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज भी कानून इनके ही इर्द गिर्द घूमता है, कानून इनके पहिए के साथ ही घूमता है, क्योंकि भूमि घोटाले में मैसर्स मोदी पोर्न लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एम.के. मोदी और मनीष मोदी अन्य प्रबंधक मंडल अब भी बाहर घूम रहे हैं। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होते हुए भी 1 साल 5 महीने गुजर जाने पर भी अभी तक न्यायालय में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई। हैरत तो तब होती है जब पुलिस के ही एक अधिकारी ने मोदी पोर्न लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एम.के. मोदी और मनीष मोदी और अन्य प्रबंधक मंडल के सदस्य के खिलाफ संगीन आईपीसी धारा 409 420 में मुकदमा दर्ज किया। रीजनल पासपोर्ट अधिकारी गामाजी भीखाजी पैलेस और आर.के. पुरम नई दिल्ली को अभियुक्त एम.के. मोदी और मनीष मोदी द्वारा दी गई अंडर ट्रैकिंग को दृष्टिगत रखते हुए इनका पासपोर्ट जब्त और निरस्त न किए जाने की अभी तक संस्तुति भी कर दी। मोदी पोर्न लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एम.के. मोदी और मनीष मोदी ने अधिग्रहण भूमि में से करोड़ों रुपए की भूमि को अवैध और अनधिकृत तरीके से अपने ही दम पर उसको बेच लिया। यहां तक कि कुर्क भूमि को भी अधिकारी राजीव गुप्ता से अवैध रूप से बेनामे कराकर करोड़ों रुपए में उसे बेचकर करोड़ों रुपए वसूल लिए। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर सरकारी अधिग्रहण भूमि घोटाले को लेकर मैसर्स मोदी पोर्न लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एम.के. मोदी और मनीष मोदी के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होते हुए भी पुलिस अभियुक्त गणों के विरुद्ध चार्जशीट में विलंब कर रही है, जिसका लाभ अभियुक्त गणों को लगातार मिल रहा है। एक 125 एकड़ भूमि मोदी स्पिनिंग एंड मिल्स को एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए दी गई थी। तो वो फैक्ट्री मोदी पोर्न के नाम से लिमिटेड के नाम से चर्चित हुई। उसके बाद जो है ये चलती रही और इन्होंने जो है उनकी नीयत खराब हो गई, तो इन्होंने 2001 में ये कह के जो कि हमारे जो फैक्ट्री घाटे में चल रही है इसकी पुनर्स्थापना करेंगे, जो उस पर कर्ज है उसका भुगतान करेंगे। इस करके इन्होंने 2001 में 1 अगस्त 2001 में इन्होंने जो परमिट से ले ली उत्तर प्रदेश शासन से, लेकिन इन्होंने उस ज़मीन को तब नहीं बेचा जब उनको पैसे की ज़रूरत थी। इन्होंने जो बेचा है ये 2007 के बाद। तो यहाँ एक जिला अधिकारी थे दीपक अग्रवाल जी, तो उसी बिहाफ पे जब जो है इन्होंने एक परमिशन ले ली कि ज़मीन बेचने के लिए। तो कायदे में तो ये बनता है कि जो 2001 में जो दी थी इन्होंने जो है कितने साल हो गए, 7 साल से ऊपर हो गए, लेकिन इन्होंने को डीएम साहब को दोबारा संस्तुति करानी थी ज़मीन बेचने की, विक्रय करने की, क्योंकि ये अधिग्रहण भूमि है, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन उसमें दीपक अग्रवाल जी ने उसमें शर्त रखी कि जब इसका बैनामे किया जाएगा तो इस ज़मीन का जो है जिला अधिकारी जो हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करता है और एडीएम प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद, उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद तभी उसका बैनामा कराया जाएगा। लेकिन मोदी पोर्न लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एम.के. मोदी व मनीष मोदी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है सेटिंग करके
रजिस्ट्रार ऑफिस से, जो उन्होंने बिना प्रमाण पत्र के, बिना एनओसी के ही जमीन के बेनामे करा दिए, जो कि बहुत जबरदस्त घोटाला, करोड़ों रुपए इन्होंने। तो देखिए, आप ये पूरा विषय सुन रहे थे। जो महोदय अभी पूरे विषय की जानकारी दे रहे थे, उनका कहना यह था कि साल 2001 में जो कंपनी है वो ये कहती है कि हमें पुनर्निर्माण कराना है और उसके लिए परमिशन ग्रांट की जाती है, लेकिन 2001 से लेकर 7 तक इस बीच कुछ नहीं होता, लेकिन 2007 में ये लोग इसका विक्रय करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके लिए इनको एक बार फिर से प्रशासन से संस्तुति की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं पर ही इन्होंने कायदे कानूनों को दरकिनार किया और कायदे कानून दरकिनार करते हुए इन्होंने अपनी मुनाफाखोरी के चक्कर में या अपने लाभ के लिए इन्होंने बगैर प्रशासन को इत्तला किए, उनको बगैर भरोसे में लिए, बगैर उनकी एनओसी लिए इस जमीन को बेचकर मुनाफा कमाने का प्रयास किया, जिस तहत अब इनके खिलाफ में 482 के तहत मामला भी दर्ज हो चुका है। हैरत की बात यह है कि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज होने पर 1.5 साल से ज्यादा गुजर गया, लेकिन अब तक कोर्ट में चार्जशीट दायर नहीं की गई है। आखिर क्यों? लेकिन इस बीच जो जमीन के विक्रय की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अब सोचिए, इस पूरे विषय को लेकर अगर शक न किया जाए तो क्या किया जाए? अगर प्रशासन पर सवाल नहीं उठेंगे तो फिर सवाल किस पर उठेंगे? सरकार से मिली 24 एकड़ जमीन बेचने की अनुमति 25.91 एकड़ भूमि को बेच दिया गया। जो एमके मोदी हैं और मनीष मोदी, उनके खिलाफ में धारा 420 और 409 के तहत मुकदमा दर्ज है। लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन अब तक गाजियाबाद पुलिस ने न्यायालय में कोई चार्जशीट अब तक नहीं दायर की है। आखिर पुलिस एमके मोदी और मनीष मोदी को बचाना क्यों चाह रही है? ये सवाल लगातार बने हुए हैं। क्या पूंजीपतियों के सामने गाजियाबाद पुलिस ने अपने घुटने टेक दिए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 1.5 साल लगभग हो जाता है, लेकिन अब तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट दायर नहीं कर पाती है। एक बार ब्रजेश का हम रुख करेंगे। ब्रजेश, अगर आसान शब्दों में इस पूरे मामले को समझते हैं तो ये कि नियमों को ताक पर रख के कंपनी के प्रबंधन ने, कंपनी के मालिकों ने अपनी जेबें भरने का काम किया। अधिग्रहित जमीन होने के बावजूद भी जो एक नियम होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए था, उन्हें फॉलो किए बगैर जमीन को अपने मुनाफे के लिए बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो केवल औद्योगिक अनुभाग ने 24 एकड़ जमीन के विक्रय की अनुमति दी थी, लेकिन ये जो पूरा मोदी ये मिल के लोग हैं जो इस कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने 25.91 एकड़ जमीन को न सिर्फ अवैध तरीके से विक्रय कर दिया, बल्कि इतना ही नहीं, जो कुर्क थी जमीन, कुर्क जमीन को भी अपने जो है मैनेजर को जो है मैनेजर को सामने ला करके फर्जी तरीके से बेनामी कराए और करोड़ों रुपए की जो जमीन थी जो है उसको जो है इन्होंने बेच दिया। ये पूरा मामला जो है करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में, यानी 1 साल 5 महीना पहले, इस पूरे मामले में 420 और 419 के तहत जो है FIR दर्ज हुई थी मोदीनगर थाने में। लेकिन 1 साल 5 महीना हो गया और आज तक पहली बात तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है, नियमों के मुताबिक मिलके जो दोनों मालिक थे, दोनों मैनेजमेंट के जो मालिक हैं, उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए थे। लेकिन बाकायदा जो आईओ था, आईओ ने अगर पासपोर्ट कार्यालय में इसको लेकर के एक सिफारिश भी की कि इनके पासपोर्ट जब्त ना किए जाए। इसका मतलब ये साफ तौर पर यह है कि पुलिस की मेहरबानी इस पूरी कंपनी के ऊपर, इन कंपनियों के मालिकों के ऊपर बाकायदा शुरुआत से थी। और यही वजह थी कि करोड़ों रुपए के हेराफेरी, घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों के बावजूद, रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद 1 साल 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल खड़े होने लाजमी है कि आखिर क्यों पुलिस बचाने का काम कर रही है? क्या पुलिस अब तक इनके प्रभाव में है? क्या इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता? इस तरह के तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस महकमे को देने ही होंगे। बिल्कुल, विजेंद्र भारती भी जुड़ गए संवाददाता गाजियाबाद से। विजेंद्र, क्योंकि ये पूरा मामला हम संज्ञान में लेकर आए हैं और एक बार फिर से प्रशासन से हम सवाल पूछ रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर, अभी तक गाजियाबाद प्रशासन की ओर से कोई जवाब आया हो? इसमें मोदीनगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एमके मोदी और उमेश मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मोदी बॉन्ड लिमिटेड
सरकारी अधिग्रहण भूमि घोटाले में एम के मोदी व मनीष मोदी के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 1 साल 5 महीने के बाद भी गाजियाबाद पुलिस ने नहीं लगाई चार्जशीट। आखिर पुलिस एम के मोदी मनीष मोदी को क्यों बचाना चाह रही है? यहाँ पूंजीपतियों के सामने गाजियाबाद पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं। जब भूमि घोटाले में अधिग्रहण नियम के तहत मोदी पॉन लिमिटेड मोदी नगर में प्रथम दृष्टया में दोषी मानते हुए वह आयुक्त मेरठ द्वारा दी गई संस्कृति के क्रम में मैसर मोदी पॉन लिमिटेड के प्रबंधक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर आईपीसी की धाराओं में 409, 420 में कार्रवाई करने के निर्देश गाजियाबाद जिलाधिकारी ने दिए थे। जी ठीक है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ब्रजेश लगातार बने हमारे साथ में। ब्रजेश, सीधे तौर पर क्योंकि सवाल अब गाजियाबाद प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन ने यहाँ पर इतनी रहमती दिखाई है कि किसी की जेबें भरती नहीं। अब इसमें ये सीधा सवाल गाजियाबाद प्रशासन से भी हो जाता है कि आईओ ने इतनी रियायतें क्यों दी, क्यों दरख्वास्त की आईओ ने कि आप उनका पासपोर्ट जब्त मत कीजिए। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी मिली भगत इस पूरे मामले में सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से दबाव में है एम के मोदी और मनीष मोदी के। और सबसे बड़ी बात यह कि 1 साल 5 महीने नियमों के मुताबिक महज 90 दिन के अंदर किसी भी मामले की चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद 1 साल 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, ना तो आपने कोई कार्रवाई की और ना ही अब तक कोई चार्जशीट सबमिट की। तो आप साफ तौर पर समझ में आता है कि किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन इस पूरे जो है ये मोदी पोन लिमिटेड कंपनी के जो मालिक हैं इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि करोड़ों रुपए का फोर्जरी का मामला है। किस तरीके से कुर्क जमीनों को बेच दिया गया और आदेश के जो है विपरीत केवल 24 एकड़ जमीन की बिक्री करने का इनको अनुमति मिली थी, लेकिन 25.91 एकड़ जमीन को इन्होंने विकृत करके करोड़ों रुपए जो है कमाया। इसके साथ ही कुर्क जमीन को बेचा। किस तरीके से जो है इन्होंने पूरा घालमेल किया वो सबके सामने है। इसी पूरे मामले पे एसके त्रिपाठी के निर्देशन में पूरी जो जांच हुई थी और उसका आदेश दिया गया था एफआईआर दर्ज होने का। तहसीलदार ने मुकदमा भी दर्ज करवाया था इस पूरे मामले में 2019 यानी 1 साल 5 महीना पहले ये दर्ज हुआ था मामला, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात शीशे की तरह साफ है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मैनेजमेंट के ये मोदी कंपनी के मालिकों के दबाव में है पुलिस, और दबाव में आकर के कोई भी ना तो जांच कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर कुछ कहा गया ब्रजेश? देखिए जांच चल रही है, एक रटा रटाया जवाब है कि जांच चल रही है। इस पूरे मामले में कई एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं तो अब तक या तो चार्जशीट या तो फाइनल रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं लग पाई? करोड़ों रुपए का घोटाले का मामला है। अगर पुलिस के बस का नहीं है तो उसको ईओडब्ल्यू में भेजना चाहिए था। इसके साथ ही और अन्य जो है विशेषज्ञ एजेंसी को आप जांच करा सकते हो। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों अब तक पुलिस के हाथ जो है इन मालिकों तक नहीं पहुंचे हैं, इन घोटालेबाजों तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए सवाल यहाँ पर यही है कि कब तक ये बात कही जाएगी कि पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन हैरत इस बात को लेकर है कि लगभग 1.5 साल बीत जाता है लेकिन पुलिस महकमा एक चार्जशीट नहीं दायर कर पाता इस लगभग 1.5 साल में। क्यों? यहीं पर ही नीयत पर सवाल उठ रहे हैं।